हाँ, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्सल भाई मिश्रा में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 फिजिकल फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे और एमसीक्यू के बारे में, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस और स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। इससे हर एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये लर्निंग आउटकम्स है जिसके अंतर्गत आपके सारे एमसीक्यूज आज के कवर किए जाएंगे। आज लगभग हम 40 एमसीक्यू कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर ये आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस। कौन सा फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो है आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। करेक्ट आंसर इसी। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, ठीक है। यहाँ पे पूछा हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कौन सा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्पीड, ठीक है। लास्ट में हम इसका फॉर्मूला कैसे इसको याद रखेंगे उसको हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डायनामिक स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हर क्वेश्चन में नॉट पूछ रहा है, ठीक है। तो डायनामिक स्ट्रेंथ कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 वो है आपका करेक्ट आंसर इज डी। इसको बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द बॉडी फैट परसेंटेज इन वोमेन, यानी वोमेन्स में बॉडी फैट का कितना परसेंटेज रहता है, उनकी बॉडी में कितना परसेंट फैट रहता है। जो करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ का वो है आपका डी, यानी 20 से 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच इज द कंपोनेंट ऑफ वेलनेस इज फॉलोइंग, यानी वेलनेस के कौन क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। जो पांचवा का जो आंसर है, ठीक है। आप देखेंगे कि न्यूट्रिशनल वेलनेस भी है, सोशल भी है, फिजिकल है। इस तरह जो आंसर बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं आपको यहाँ देखने को मिलेंगे आज के सेशन में। आज की जो क्लास है आपका ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई भी चार्जेस नहीं है इसके। बस आप केवल ओनली चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। 6 क्वेश्चन कर रहा है व्हाट शुड बी द बॉडी फैट परसेंटेज इन मैन, ठीक है। अभी हमने देखा कि वोमेन में कितना बॉडी फैट परसेंटेज होता था, ठीक है, उनकी बॉडी में। तो उनका बॉडी में होता था 20 से 25%। और यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन के बारे में, मेन के बॉडी परसेंट पूछा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा 15 से 18%, यानी करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है 7 इन विच यूनिट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी इज मेजर्ड, ठीक है। यानी जो बॉडी का जो यानी स्ट्रेंथ, जो बॉडी का जो स्ट्रेंथ है मेजर किया जाता है उसका यूनिट क्या है। 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए और बी, यानी पाउंड में भी मेजर किया जाता है और डाइन्स में भी किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन परसेंटेज ऑफ बोन्स, टेंडन्स, मसल्स, वाटर, लिगामेंट्स, ऑर्गन्स etc इन कंपेरिजन टू बॉडी फैट इज कॉल्ड। तो हम इसको क्या बोलते हैं, 8 का जो है उसको हम बोलते हैं बॉडी कंपोजिशन। करेक्ट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू एक्सिक्यूट मूवमेंट विथ ग्रेटर रेंज इज कॉल्ड, यानी ग्रेटर रेंज इज कॉल्ड एग्जीक्यूट करते हुए बॉडी पार्ट के मूवमेंट्स को हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 व्हेन एन एथलीट्स परफॉर्म पुल अप्स व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। यदि कोई एथलीट से पुल अप को परफॉर्म कर रहा है तो उसको किस तरह का स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। 10th का जो करेक्ट आंसर है वो आपको बोलते हैं उसको डायनामिक स्ट्रेंथ। करेक्ट आंसर इज बी। इलेवन हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, ठीक है। इसका भी हम ट्रिक बताएंगे आपको, ऐसे इसको याद रखना है। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में कितने कंपोनेंट होते हैं। 11 का हुआ है आपका 5। और 5 कौन कौन से हम उसको भी बताएंगे लास्ट में एकदम।
हमारे साथ वीडियो में बने रहिए आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी कौन अफेक्ट करता है? मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट स्ट्रक्चर, लिगामेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 13, द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। ठीक है, कौन सा इसमें हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट नहीं है? ठीक है, तो 14 का जो आंसर है आपका वो है स्पीड नहीं है। हेल्थ पूछा है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, ठीक है, और मस्कुलर एंड्योरेंस भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इज कॉल्ड। ठीक है, लंबे समय तक हम कोई एक्टिविटी करते हैं उसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस बोलते हैं। ठीक, करेक्ट आंसर इज डी। 16, व्हाट डू यू कॉल द बॉडी रिलेटिव अमाउंट ऑफ फैट फ्री मास। द बॉडी फैट टू फैट फ्री मास उसको क्या बोलते हैं? 16 का जो सही आंसर है वो है आपका बॉडी कंपोजिशन बोलते हैं। करेक्ट आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन रीजन है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज द फाउंडेशन फॉर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। रीजन में है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज मोर देन पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी आपका ये ठीक है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, का जो सही आंसर है वो है आपका मैच द फॉलोइंग्स है। मैच द फॉलोइंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी क्वेश्चन नंबर 18 का है क्वेश्चन नंबर 18 का है आपका जो सही आंसर बनेगा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा आपका रेंज ऑफ मोमेंट ऑफ जॉइंट, यानी फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा, और स्पीड हो जाएगा आपका परफॉर्म मोमेंट सेम पैटर्न ऑफ फास्टर रेट हो जाएगा, स्पीड का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और फिर बॉडी कंपोजिशन है, बॉडी कंपोजिशन हो जाएगा फैट परसेंटेज ऑफ लीन बॉडी मास, ठीक। और कोऑर्डिनेटिबिलिटी हो जाएगा, यानी फोर्थ का रिदमेबिलिटी। जो आंसर मिल रहा है आपको इस तरह से वो है आपका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। वेलनेस का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 वो है आपका कॉस्मेटिक नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी, बाकी सारे हैं। 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नॉट ए टेक्निक ऑफ असेस बॉडी फैट। ठीक है, कौन सा टेक्निक नहीं है पे ध्यान देने की बात है, नॉट पूछा है कि बॉडी फैट असेस करने का टेक्निक नहीं है। बॉडी मास इंडेक्स है, स्किन फोल्ड कैलिबर है, ठीक है, और हाइड्रोस्टेटिक वेटिंग है, ठीक है। फिर आपका जो नहीं है वो पूछा है आपका एयर डिस्प्लेसमेंट से बॉडी फैट कंपोजिशन नहीं चेक कर सकते हम। करेक्ट आंसर इज डी। 21, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सप्पलनेस। सप्पलनेस का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर है आपका 22 का, वो है आपका उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यानी करेक्ट आंसर इज ए। 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स फाइबर हेल्प इन स्पीड। यानी स्पीड में कौन सा मसल फाइबर हेल्प करता है? 23 का है आपका उसको बोलते हैं वाइट मसल्स फाइबर। करेक्ट आंसर इज ए। स्पीड के लिए वाइट मसल्स फाइबर है, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपका रेड मसल्स फाइबर है, या एंडोरेंस के लिए बोलते हैं जिसको। 24, विच टाइप ऑफ मसल्स फाइबर आर बेनिफिशियल फॉर एंडोरेंस एक्टिविटीज़। एंडोरेंस एक्टिविटीज़ कौन सा मसल फाइबर बेनिफिशियल है? वो है आपका
रेड मसल्स फाइबर। करेक्ट आंसर है आपका सी। 25 विच टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज यूज इन जंपिंग, स्प्रिंटिंग, थ्रोइंग एंड स्प्रिंट स्विमिंग। हम उसको बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, उसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। 26 कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस इज आल्सो नोन एज। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, वो उसको बोला जाता है एरोबिक फिटनेस। नेक्स्ट 27 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। कौन सा हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स नहीं है। 27 का है आंसर आपका, वो है आपका बैलेंस, ये है आपका स्किल का है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 28 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द रेंज ऑफ मूवमेंट अराउंड जॉइंट्स। कौन सा मूवमेंट्स है जो अराउंड जॉइंट्स के अफेक्ट करता है। 28 का है, उसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी। करेक्ट आंसर इज सी। 29 विच एक्टिविटी कैन बी कंसिडर एज ए मस्कुलर एंडोरेंस एक्टिविटी। मसल्स एंडोरेंस एक्टिविटी किसको कंसीडर किया जाता है। 29 का है आपका बोथ एंड ए एंड सी, पुशअप्स भी मसल्स का ही काम है, वेट वाले वेट ट्रेनिंग में भी, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी। 30 इन विच ईयर्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेड फर्दर क्लारिफिकेशन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। कौन सी ईयर में WHO ने हेल्थ का जो डेफिनेशन क्लैरिफाई किया था। 19, ठीक, 30 का आंसर आपका 1986। करेक्ट आंसर आपका सी। 31 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ का डायमेंशन नहीं है, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल। आपका जो नहीं है वो पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल हेल्थ नहीं है। करेक्ट आंसर है आपका और डी। नेक्स्ट 32 असर्शन रीजन का है कथन और कारक। कथन कह रहा है फिजिकल हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट मेंटल हेल्थ। रीजन मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू माइंड, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन एंड पीस। 32 का जो सही आंसर है वो है आपका बी, यानी बोथ। ए एंड आर ट्रू, यानी दोनों सही है। आर क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 32 का जो सही आंसर है वो है आपका बी, यानी नेक्स्ट 33 विच वन इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड लीडर इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कौन सा क्वालिटी नहीं है एक अच्छा लीडर का। 33 का जो सही आंसर है वो है आपका सी, यानी लेथार्गिक। 34 विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, क्या क्वालिटी है फिजिकल एजुकेशन की। 34 का वो है ऑल ऑफ द एबव, सारी चीज़ें हैं। 35 विच वन फॉलोइंग नॉट द फिजिकल एक्टिविटी। कौन सा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। 35 है वो रीडिंग बुक्स नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। 36 विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड का ऑब्जेक्टिव नहीं है। 36 का वो है आपका बी, यानी टू गिव बेस्ट ट्रीटमेंट। करेक्ट आंसर इज बी। 37 राइस का ट्रीटमेंट रेफर्स टू, यानी राइस का फुल फॉर्म पूछा है पर रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन। करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 37 का सी। अभी आज के डेट में प्राइस चल रहा है जिसको हम प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, यानी पी आगे लग जाएगा। प्राइस प्रोटेक्शन राइस से बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है। नेक्स्ट 38 विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। कौन सा नहीं है हेल्थ का। 38 का वो है आपका स्पीड नहीं है।
करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, जैसा कि हमने आपसे बोला था कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 4-5 क्वेश्चन देखिए बने हैं आपका हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस और स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। ठीक है, तो उसको हम बताएंगे कैसे आपको याद रखना है। तो पहले हम बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, उसको H5 से याद रखना है, यानी हेल्थ रिलेटेड में आपको 5 कंपोनेंट देखने को मिलता है। ठीक है, H5 याद रखिए। ठीक है, और स्किल में S6 याद रखिए। ठीक है, H5 में 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, आपका कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी है। ठीक है, फिर दूसरा मस्कुलर 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 स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस। ठीक है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी है, बॉडी कंपोजिशन है, 5 चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा, CMM FB याद रखना पड़ेगा। ठीक है, CMM FB। ठीक है, यानी एच हेल्थ वाले में आपको 5 हैं, जिसमें CMM FB याद रखिए। सी से का कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस। ठीक है, F से फ्लेक्सिबिलिटी और B से बॉडी कंपोजिशन, यानी CMM FB इसको याद रखना है। यानी आपको देखेंगे कि हेल्थ रिलेटेड में आपका 5 कंपोनेंट हैं। ठीक है, H5 से याद रखना है। ठीक, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कितने होते हैं हेल्थ में, 5, तो आपको याद रखना है H5। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं उसके लिए याद रखना है CMM FB। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम स्किल रिलेटेड में। ठीक है, स्किल रिलेटेड में होते हैं 6। ठीक है, उसको आपको याद रखना है, S6 के नाम से याद रखना है, S6। ठीक है, स्किल्स यहाँ पे, यहाँ फर्स्ट लेटर आप देखिए यहाँ पे स्किल, यस से स्किल कर लीजिए। ठीक है, S6 के लिए स्किल आया, जैसे S6। ठीक है, और स्किल में कौन कौन से हैं आपका, एजिलिटी है, बैलेंस है, स्पीड है, कोऑर्डिनेशन है, पावर है, रिएक्शन टाइम है। ठीक है, सारी 6 चीज़ें हैं, और 6 को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक है, एक ट्रिक, दूसरा ट्रिक इसको इस ट्रिक को याद रखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि स्किल रिलेटेड में कौन सा ट्रिक हम याद करें। तो ट्रिक बन जाएगा आपका ABCSPR। ठीक है, आप याद रखिए ABC और SPR। ठीक है, या तो ABC या PSR, आपको जो सूटेबल लगे दोनों में से याद रखिए, ABC और SPR या PSR। ए से क्या हो जाएगा, एजिलिटी हो जाएगा, B से बैलेंस, C से कोऑर्डिनेशन, और S से स्पीड हो जाएगा, P से पावर, R से रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो आज हमने लगभग 40 क्वेश्चंस मैक्सिमम कवर किए यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में है। और नेक्स्ट, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को भी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 रहेगा, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।